गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग इकोलॉजी यूनिट के अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड भी कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में उनमें उपस्थित प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या फिर डिकम्पोजर, ये सब जीवों का एक आपसी संबंध होता है, उनका एक आपसी अनुपात होता है। और इस अनुपात को अगर हम चित्रित करते हैं तो एक पिरामिड जैसी संरचना पाया जाता है, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो आइए हम लोग जाने इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ठीक है, इसे कैसे समझें। पिरामिड तो आप लोग देखे होंगे, उसका चित्र शंकु के आकार का होता है। बहुत सारे पिक्चर में, मूवी में दिखाया जाता है पिरामिड। मिस्र का पिरामिड का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, पढ़े भी होंगे। तो आइए देखते हैं कैसा पिरामिड होता है हमारे इकोसिस्टम में। देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास यानी शुष्क भार का पिरामिड, और पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पिरामिड। पहले समझते हैं पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या का पिरामिड। किसी इकोसिस्टम में अगर हम लोग फॉरेस्ट का उदाहरण ले लेते हैं तो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा संख्या पेड़ों की होती है। वहां पर प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, हर एक पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में होती है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा संख्या होती है। उनके लिए बड़ा बक्सा हम लोग बनाते हैं। और इस प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, शाकाहारी होता है। वह शाकाहारी कौन हो सकता है? खरगोश हो सकता है, हिरण हो सकता है, जिराफ हो सकता है, ये सब जीव हो सकते हैं। तो उनकी संख्या बिल्कुल प्रोड्यूसर से कम होगी, स्वाभाविक बात है, उनकी संख्या प्रोड्यूसर से कम होगी। तो उनके लिए छोटा बक्सा बनाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला यानी हिरण को या फिर वहाँ पर खरगोश है, जिराफ है, इनको खाने वाला मान लीजिए लोमड़ी, सियार होगा, भेड़िया होगा, तो उनकी संख्या स्वाभाविक है, प्राइमरी कंज्यूमर से उनकी संख्या ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। तो उनके लिए हम छोटा बक्सा बनाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन होगा? वहाँ पर टॉप कंज्यूमर होगा, ठीक है, उच्च मांसाहारी होगा, जैसे बाघ या शेर होगा। तो उनकी संख्या स्वाभाविक है सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होगी, तो उनके लिए छोटा बक्सा बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बक्सा का साइज क्रमशः क्या होता है, उससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्रमशः छोटा होता जा रहा है। इसे हम लोग इस तरह से घेर देते हैं तो एक कैसा रचना बनता है? पिरामिड के आकार का रचना बनता है। इसे पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं, क्योंकि संख्या के आधार पर इसे हम सजाए हैं। यह पिरामिड कैसा होगा? अपराइट होगा यानी सीधा होगा, ठीक है, कैसा होगा? ऊपर की तरफ सीधा होगा। इसमें एक प्रकार का पिरामिड और बनता है जो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा होता है। इसे पिरामिड ऑफ नंबर के आधार पर सजाया गया है। इसमें हम लोग एक पेड़ को उदाहरण लेते हैं। पहले बताए थे जब प्लांट इकोसिस्टम या फूड चेन उसमें पढ़ा रहते हैं कि कोई एक पौधा भी अगर हम लेते हैं तो वो इकोसिस्टम का निर्माण कर सकता है, वहाँ से फूड चेन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ हम एक पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं। एक पेड़ मान लीजिए, अभी आम का सीजन तो गया ही है, एक आम का पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं। तो एक पेड़, वहाँ आम का पेड़ जो है वो एक प्रोड्यूसर का काम करेगा। उस पर बहुत सारे पक्षियाँ रहते हैं, आप देखे होंगे, उसमें मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 पक्षियाँ भी रह सकती है। तो उनका संख्या ज़्यादा होगा, उनके लिए बड़ा बक्सा। यहाँ एक पेड़ था प्रोड्यूसर में तो छोटा बक्सा, पक्षियाँ बहुत सारी हैं उसके लिए बड़ा बक्सा। और प्रत्येक पक्षी में आप देखे होंगे पक्षी अपने चोंच से अपने पीठ को खुजलाते हैं, यानी उसके पीठ में, उनके पंखों के बीच में क्या रहता है? लाइस रहता है, जू रहता है, ढील पाया जाता है। तो उनकी संख्या में प्रत्येक पक्षियों में 10, 15, 20, 25 ढील या जू रह सकते हैं, लाइस रह सकते हैं। तो उनकी संख्या, उन कीटाणुओं की संख्या उनसे भी ज़्यादा हो गई। यानी यहाँ पर ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और ये एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं यहाँ पर। तो इनकी संख्या ज़्यादा है, इनके बड़ा बक्सा। यहाँ देख रहे हैं कि इनका आधार में संकीर्ण है, ये छोटा बक्सा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, बक्सा बड़ा हो रहा है, लेकिन शुरुआत तो प्रोड्यूसर से होती है। तो यहाँ क्या होता है कि उल्टा पिरामिड बनता है, इसे इन्वर्टेड कहते हैं। यह पिरामिड भी एक पेड़ को जब मान के हम लोग अगर ऐसा बनाते हैं तब ऐसा चित्र आता है हमारे सामने। आइए अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है? इसे शुष्क भार भी कहते हैं। शुष्क भार यानी जीवों को अगर सुखा दिया जाए, उनके टोटल बॉडी पार्ट को सुखा दिया जाए तो उनका शुष्क भार जो आएगा, ड्राई वेट जो आएगा, वह बायोमास कहलाता है।
तो आप यहाँ फिर जंगल में चलते हैं, अगर पूरे जंगल को सुखाया जाए तो सबसे ज़्यादा किसका वेट आएगा? प्रोड्यूसर का वेट आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मोटे मोटे पेड़ हैं, उनको सुखाने पर भी उनका द्रव्यमान कुछ खास कम नहीं होता है। तो प्रोड्यूसर के लिए यहाँ बहुत बड़ा बक्सा बनाएंगे कि बायोमास बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है इस। और यहाँ प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है? प्राइमरी कंज्यूमर आता है, वही जिराफ, हिरण या फिर खरगोश, नीलगाय, सांभर, ये सब क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो इनकी संख्या प्रोड्यूसर से क्या बोलते हैं? कम तो होती है, बट इसको अगर सुखाएंगे तो संख्या तो कम है ही, तो ऑटोमेटिक है कि इसको सुखाएंगे तो इसका द्रव्यमान भी कम प्राप्त होगा, बायोमास कम प्राप्त होगा, तो इनके लिए छोटा बक्सा बनाएंगे। अब इन पर जो आश्रित है सेकेंडरी कंज्यूमर भी स्वाभाविक रूप से कम होगा, तो उनका ड्राई वेट भी कम आएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर वो खाने वाला होगा, बाघ होगा, जो भी होगा, शेर होगा, ठीक है, तो उनका भी संख्या कम होगा तो उनका वेट भी कम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, देख रहे हैं कि क्रमशः ऊपर की ओर बक्सा छोटा होते जा रहा है। इसको इस तरह से हम लोग रेखा चित्र द्वारा घेर देते हैं, देखते हैं क्या एक पिरामिड बनता है जो अपराइट है, ऊपर की तरफ है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड क्या कैसा बनता है? इकोसिस्टम में सीधा बनता है, इसे पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं, अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है। कहाँ पर बनेगा? या तालाब में बनेगा या फिर समुद्र में बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए वहाँ पर प्रोड्यूसर की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कोई समुद्र भी है, जैसे लाल सागर है, तो वहाँ पर शैवाल की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक कि यह है कि पृथ्वी का 90% फोटोसिंथेसिस शैवाल ही करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन अगर शैवाल को इस तरह करके उठा के आप सूखने दे दीजिए तो पापड़ की तरह हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, उसमें कोई बायोमास रहता नहीं है। हाँ, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है, संख्या के आधार पर बनाएंगे फिर तो वहाँ सीधा पिरामिड बनेगा। लेकिन हाँ, अगर उसे बायोमास के आधार पर अगर पिरामिड बनाते हैं तो वहाँ देखते हैं क्या सारा एल्गी को अगर हम लोग सुखा देते हैं तो कैसा बनता है? प्रोड्यूसर छोटा बक्सा बनेगा, उन्हें सब सूख के बहुत कम द्रव्यमान आता है, बहुत ड्राई वेट कितना आता है? बहुत कम आता है, ठीक है। अब इस पर जो आश्रित है प्राइमरी कंज्यूमर जो भी होंगे शाकाहारी या जू प्लैंक्टन्स वगैरह होंगे, मैक्टॉन्स होंगे, ये सब होंगे, तो बेंथस होंगे, तो उनका वेट इनसे थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो एनिमल बॉडी हो जाता है, एनिमल बॉडी आता है, उसमें हालांकि वहाँ पर कोई बॉन्ड वाला प्राइमरी कंज्यूमर नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ठीक है। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि बहुत छोटे जीव होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तालाब वाले या फिर समुद्र वाले, तो उनका बॉडी वेट भी कम आएगा, तो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा सा बड़ा बक्सा बनाया है। और इस पर जो आश्रित है, कौन आश्रित है? सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे, जैसे वाटर तालाब में अगर होते हैं तो वाटर बिटल्स हो जाता है, फ्रॉग भी हो जाता है, छोटी मछलियाँ हो जाती हैं, वो सब इसमें आएगा, तो उनका ड्राई वेट क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो उनके लिए बड़ा बक्सा बनाएंगे। इस पर कौन आश्रित है? टर्शियरी कंज्यूमर आश्रित या टॉप कंज्यूमर आश्रित है। ये शार्क हो सकता है, ब्लू व्हेल हो सकता है, जिनका बॉडी वेट या द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनका ड्राई वेट कितना आएगा? बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत बड़ा बक्सा बनाएंगे। तो इस तरह सजाते जाए क्रमशः प्रोड्यूसर से टर्शियरी कंज्यूमर की ओर, तो बक्सा की संख्या बड़ा होते जा रहा है। तो आधार में कैसा है? आधार में छोटा बक्सा है, ये पिरामिड कैसा बनेगा? आधार केवल संकीर्ण रहेगा, ऊपर की तरफ आधार चौड़ा रहेगा, यानी शीर्ष चौड़ा रहेगा, आधार संकीर्ण रहेगा। तो यह कैसा है? इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है। पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बना? यहाँ पर इन्वर्टेड बना। कहाँ पर बनेगा? ओनली पॉन्ड और समुद्र में ऐसा बनेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होता है, वो एल्गी हो, चाहे बहुत बड़ा आम का पेड़ हो या फिर कोई भी पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, मतलब या फिर घास क्यों ना हो, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, वो डायरेक्ट सनलाइट को ट्रैप करता है और उसका क्या करता है? रेडियल एनर्जी को बदल के केमिकल एनर्जी में सेव करके रखता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास है। प्रोड्यूसर पर आश्रित है प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर खाएगा तो इन्हीं का एनर्जी जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास। हम लोग पढ़े भी 10% लॉ पर निर्माण का कि ऊर्जा का क्या होता है? 10% ही अगले को मिल पाता है। तो इनमें ऊर्जा कम है, तो यहाँ हमने छोटा बक्सा बनाए हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के तो ऊर्जा इससे थोड़ा कम रहेगा। तो धीरे धीरे क्या है? ऊर्जा का बक्सा कैसा होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। सेकेंडरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा तो उनके पास और एनर्जी कम पहुंचेगा। जितना लंबा फूड चल रहेगा उतना अंतिम उपभोक्ता के पास एनर्जी कम पहुंचेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आधार कैसा है, चौड़ा है, और शीर्ष की ओर संकीर्ण होते जा रहा है। यहाँ पे कैसा बनेगा, ऊर्जा का पिरामिड अपराइट बनेगा, ठीक है। इसे ऐसा तीर का सिंबल से दर्शाते हैं। इसका आधार भी चौड़ा रहता है, ऊपर की ओर संकीर्ण रहता है, यानी नीचे यानी प्रोड्यूसर के पास कैसा है, एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में है, ऊपर की ओर एनर्जी कम है। तो ऐसा बात नहीं कि एनर्जी का ह्रास होता जाता है, ऐसा नहीं है। ऊर्जा का थर्मोडायनेमिक्स का हम लॉ पढ़े हैं, उसके अनुसार ऊर्जा का ह्रास या विनाश या निर्माण नहीं होता है। उसका क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े भी थे, क्या बोलते हैं, 10% लॉ अपने की ऊर्जा क्या होता है, प्रत्येक जीव क्या करता है, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में या फिर रेस्पिरेशन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म उसके अंदर में हो रहा है, इसमें मतलब व्यय होता है, खर्च होता है, समझिए। तो ये हुआ पिरामिड ऑफ एनर्जी। इस तरह से हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड को समझ सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।